नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, नीट की परीक्षा में वायुसेना का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार ने अपना इकबाल और भरोसा दोनों खो दिया। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही कि जिस तरीके से वायुसेना सेना का प्रयोग किया गया नीट की परीक्षा कराने में, क्या दो तीन दिनों के बाद अगर परीक्षा में फिर से एक बार पेपर लीक संबंधित कुछ बातें आती हैं तो क्या आरोप वायुसेना पर लगाए जाएंगे या फिर इन सारी चीजों को माइनस कर दरकिनार कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक बार फिर से केंद्र सरकार ने खिलवाड़ किया। वही इस पूरे मामले पर मानव संसाधन विभाग को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब वायुसेना को अगर परीक्षा नीट की परीक्षा करानी हो, आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार इसी तरह के से परीक्षा लेने में फेल्योर रही तो पता चला ईडी, सीबीआई, इन तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को परीक्षा करानी पड़ रही है और मुख्य जो उनके काम है उनसे दूर बाकी जो परीक्षा है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर बाकी जो परीक्षा है, वो सारी परीक्षाएं केंद्रीय जांच एजेंसी है कि बूते ही केंद्र सरकार करा रही है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार जो है अपना इकबाल और भरोसा दोनों खो रही है। आप भी सुनिए केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे देश के सशक्त भारतीय सेना के अधीन भारतीय वायुसेना को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भारतीय वायुसेना ने एक बहुत बड़ा मिशन कल कामयाब किया जब नीट की परीक्षा में उनसे जब सहायता ली गई, उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया, अपनी सेवा इस राष्ट्र के लिए प्रदान की। और मैं भारतीय रक्षा मंत्रालय का धन्यवाद देते हुए भारत के मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धिक्कार करता हूं। एक अगस्त परीक्षा के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका चयन एचआरडी ने किया था, वो यदि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती तो लानत है ऐसे मंत्री पर और मंत्रालय पर। लगातार शिक्षा का बजट कम करने वाली मोदी सरकार ने बता दिया कि अब देश में शिक्षा अब सरकार की चीज नहीं, अब कॉरपोरेट के पास, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में बहुत सारा धन लगता है और इतने ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, अब बगैर नीट के केवल पैसे के बल पर अब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इलाज क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे। हमको तो लगता है कि भारत सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब क्लैट का एग्जाम हो तो उसमें एनआईए को लगाया जाए, जब यूपीएससी का एग्जाम तो उसमें ईडी को लगाया जाए और जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें सीबीआई को लगा दिया जाए।
ये कभी किसी देश में हुआ है क्या कि केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेना का उपयोग तब होता है डोमेस्टिक ग्राउंड में जब इमरजेंसी की स्थिति आती है, मतलब आपदा कोई आता है, चाहे वो सामरिक आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी किसी तरह की आपदा। सेना हमारी स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। आप उनको यदि इस तरह से व्यवहार करेंगे, हमको लगता है कि भारत सरकार का यह निर्णय यह बताता है कि पूरी सरकारी तंत्र अब ध्वस्त हो चुका है। सरकार चलती है इकबाल पर, भरोसे पर। अभी तो परीक्षा संपन्न हुआ है। पिछले बार भी जब परीक्षा हुई थी मई में, उसके 2-3 दिन के बाद ही सब सारा खेल समझ में आया था। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कल्पना कर रहा हूं कि मान लीजिए यदि 2-3 दिन के बाद कुछ वैसी बात आ जाती है, तो क्या उसका दोष हम सेना को दे सकते हैं, भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं? क्योंकि हमने दांव पे लगा दिया अपनी प्रतिष्ठा को। ये बहुत गंभीर बात कल घटी। ये उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। कि अब कोई सवाल इसलिए नहीं कर पाए कि तुरंत भाजपा बोलेगी देखो ये बहुत बड़ा एक चक्र है, उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। हर स्तर पर देश को धीरे 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 न बेचा जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। लोगों के आस्था के साथ, हर प्रकार की आस्था के साथ, चाहे वो लोकतांत्रिक आस्था हो, आध्यात्मिक आस्था हो, संस्थागत आस्था हो, सब पर लगातार प्रहार हो रहा है। इसलिए ये गंभीर मुद्दे को आज हम लोग यहां पर बोलने आए। 17 नीट के छात्र मई से जुलाई तक आत्महत्या कर चुके। 22 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। क्यों मानव संसाधन मंत्री अभी तक अपने कुर्सी पर? कल के बाद तो उनको आज
सुबह ही जाकर अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मैं भी दिल्ली गया, परसों में मंत्री जी कुशक रोड में रहते हैं, मैं तीन मूर्ति मार्ग से उधर से गुजर रहा था। कम से कम 50 बसें आईटीबीपी और सीआरपीएफ के उस पूरे रोड को कॉर्डन अप करके रखी थी। छावनी में तब्दील था, वो तब्दील हो गया था। जो मानव संसाधन मंत्री है, उसके घर की तस्वीर, घर के सामने की रोड की तस्वीर कल शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे तक कोई भी फ्लाइट का मूवमेंट नहीं हुआ, और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि प्रश्न पत्र को पहुंचाने और लाने का जिम्मा एयरफोर्स को। किस जमाने में हम जी रहे हैं, 2026, एआई की बात करते हैं और बेसिक एक पेपर की हिफाजत हम लोग नहीं कर सकते। धिक्कार है मंत्रालय का। धन्यवाद।